अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर गाड़ी कैसे परचेज़ की जाती है। 2-3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू यहाँ सैस्केटून में आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मली रिकमेंड ये किया जाता है कि आप डीलरशिप के पास जाएं जो कि गारंटी देते हैं आपको सारे पार्ट्स की, और एक ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि गाड़ी का सारा काम हो और आपको किसी किस्म की हैसल ना हो। वो सबसे सेफ तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑथराइज्ड डीलरशिप यानी कार कंपनी जैसे निसान हो गई, किया होगी, और उनकी डीलरशिप के पास जाएं और उनसे कोई भी गाड़ी परचेज़ करें। तीसरा ये तरीका है कि मार्केट प्लेस पे ओनर्स अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं और वहाँ पर आप जाके वो गाड़ी देखिए, असेस कीजिए उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और फिर जाके उसको परचेज़ कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आप थर्ड तरीके से यानी किसी भी ओनर से प्राइवेट मार्केट से गाड़ी कैसे परचेज़ करते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपने गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन, आपने SGI विन चेक करना होता है कि गाड़ी क्या टाइटल क्या है। आपने ये इंश्योर करना होता है कि गाड़ी कहीं प्लेज तो नहीं हुई, जैसे लोग गाड़ी पर लोन वगैरह ले लेते हैं, तो वो आपने इंश्योर करना होता है। आपने सर्विस हिस्ट्री देखनी होती है और ये इंश्योर करना होता है कि गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा काम ना निकला है जिसकी वजह से गाड़ी की प्राइस बहुत हाई हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। अच्छा जी, ये गाड़ी तो हमने चेक की है, बिल्कुल सिमिलर मॉडल है जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मेरी 2010 है, ये 2011 गाड़ी है, बट और थी मी फर्स्ट ओनर, बट बहुत ही रफली मेंटेन हुई है गाड़ी। गाड़ी में काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। उन्होंने ख़ुद भी बताया कि एक तो स्टीयरिंग व्हील का इशू था, और दूसरा इसके लेफ़्ट फ्रंट शॉक, राइट बैक शॉक, उसमें से ड्राइव करते हुए काफ़ी आवाज़ आ रही थी। और इंजन भी जब मैंने स्टार्ट किया है तो इंजन में से भी काफ़ी नॉइज़ आ रही थी। तो आई डिडंट गेट अ गुड फील अबाउट द कार। गाड़ी मार्केट से तो बहुत सस्ती बेच रही है और विंडशील्ड भी ब्रेक हुई थी इसकी। तो मुझे 3-4 बड़े इश्यूज़ नज़र आए, और ब्रेक पैड्स का भी इशू था। जब आप ब्रेक लगा रहे थे तो उसमें से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, और शायद उसने आपके रोटर्स को भी इम्पेक्ट किया हो। तो इट्स नॉट वर्थ इट। मेरे ख्याल में काफ़ी खर्चे निकाल सकती है गाड़ी अगर हम ये वाली लें तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हाथ डालना चाहिए। तो ये मसाइल होते हैं कि आप प्राइवेट ओनर से, प्राइवेट बंदे से लें तो उसमें गाड़ी में आप यू नॉट श्योर कि गाड़ी में कितना काम है, कितना खर्चा निकल सकता है। वो सारे एस्टिमेट्स आपको लगा के रखने पड़ते हैं। फिर आपके पास कोई इतना अच्छा मैकेनिक भी हो जो आपको प्रॉपर एस्टिमेट दे और आपको ये बता सके कि गाड़ी की क्या प्राइस होनी चाहिए और कितनी प्राइस में लें तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ज़्यादा ना पड़े, और अगर लेट्स से रिपेयर की भी कॉस्ट हो तो यहाँ गाड़ी परचेज़ करते हुए जो एक सबसे बड़ा ख़र्चा आपने ज़हन में रखना होता है वो होता है आपकी गाड़ी
के टायर्स का अलग से। अगर विंटर्स के करीब आप ले रहे हैं तो विंटर टायर्स यहाँ रफली 1000 to $1500 के आपके विंटर टायर्स आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस किस्म की कंपनी से और किस साइज़ के टायर्स ले रहे हैं, तो वो खर्चा भी आपने ध्यान में रखना होता है। और गाड़ी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से डेप्रिशिएट होती है। आप जो किलोमीटर्स आप ऊपर जाएंगे, यहाँ गाड़ी की बॉडी इतनी मैटर नहीं करती जितना उसका माइलेज मैटर करती है। अगर माइलेज बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी डेप्रिशिएट होती जाएगी, माइलेज इतनी कम है तो गाड़ी की प्राइस हाई रहेगी, जो मैंने नोट किया। तो ये एक तरीका था। अब हम कोशिश करते हैं कि एक गाड़ी डीलरशिप पे जाके देखते हैं, वो भी यूज्ड कार है बट हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि वो हमें क्या ऑफर करता है। हम डीलरशिप पर आ गए हैं। आर एट द निसान डीलरशिप। These are the cars and we are here to look for the 2007 Santa Fe. Let's take a look where the car is. ये गाड़ी जी देखिए, जो कि काफ़ी रीज़नेबल लग रही है, $6500 की पड़ी है। इसमें टायर्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, टैक्स मिला के 7-7.5 की ये पड़ जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। जो भी ड्यू डिलिजेंस हो सकती थी वो हमने कर लिया। और नेगोशिएशन इसमें नॉर्मली ये नहीं करते और ना सच गारंटी देते हैं। ड्राइव एंड चेक की ऑन द स्पॉट आप ने ड्यू डिलिजेंस करनी होती है उसके। अभी कार हमें डिलीवर करेंगे घर पे और वहीं से हम इसको एक दफ़ा मैकेनिक को चेक कराने के लिए लेके जाएंगे, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ इन परफेक्ट कंडीशन और कोई ऐसा सच इशू नहीं है गाड़ी के साथ। सो विल टॉक मोर। अच्छा जी, बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग किस्म का कार बाइंग का एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैं गाड़ी आपके साथ शेयर कर रहा था कि गाड़ी पसंद आ गया, परचेज़ कर लिया है, उसको हमने ड्यू डिलिजेंस करके देख लिया कि गाड़ी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं निकालेगी। इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि जी जो डीलरशिप है पैसे शैसे लेके मुझे कहते हैं कि जी गाड़ी आज डिलीवर नहीं होगी, गाड़ी आपको मंडे को डिलीवर होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई ड्यू डिलिजेंस उनकी रह गई थी, मैकेनिक ने चेक करना है, सो दैट जस्ट टू मेक श्योर द wheels don't fall off when they're delivering the car. अच्छा जी, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि सब कुछ जो गाड़ी में आपको दिखा रहा था वो सारी पसंद आ गई। गाड़ी की प्राइसिंग निगोशिएट हो गई, निगोशिएट तो नहीं, उन्होंने जो फिक्स प्राइस रखी हुई थी एज गाड़ी उन्होंने वो बेच रहे थे। मुझे पसंद आई, गाड़ी समझ आई, तो मैंने कहा कि गाड़ी परचेज कर लेते हैं। बैंक ड्राफ्ट वगैरह बनवा के जब गाड़ी को मैंने दे दिया तो जो एजेंट था जो मुझे गाड़ी सेल कर रहा था वो मुझे आके कहता है कि गाड़ी आज नहीं डिलीवर होगी आपको, गाड़ी आपको डिलीवर होगी मंडे को। मैंने कहा जी क्यों, पैसे मैंने आज दिए और आपने यही कहा है कि गाड़ी आज डिलीवर हो जाएगी, तो मंडे को क्यों? कहते हैं जी
कि एक हमारा स्टेप रह गया था कि जब हम गाड़ी डिलीवर करने जाते हैं तो वी मेक श्योर कि गाड़ी इसी हालत में डिलीवर हो जाए, तो उसके लिए टेक्नीशियन एक इंस्पेक्शन करता है। वो टेक्नीशियन आज है नहीं, तो वो मंडे को आएगा, तो हम मंडे को डिलीवर करेंगे। मैंने कहा जी मुझे तो गाड़ी आज चाहिए क्योंकि मैं परचेस कर चुका हूँ और मैं प्राइस दे चुका हूँ, ये आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि जी मिसकम्युनिकेशन हुई है और हम आज डिलीवर नहीं कर सकते, वो स्टेप हमने फॉलो करना है। मेरे लिए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, तो मैंने कहा कि जी ये आपने मिसकम्युनिकेट किया, मुझे ये क्लियर नहीं किया। मैंने चूँकि पेमेंट कर दिया है और मेरा सच एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ये प्रोसेस आपने मुझे एक्सप्लेन किया, तो आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस डील। तो आप मुझे पेमेंट रिटर्न कर दीजिए। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि नहीं ये ऐसे होता है और इसी तरीके से प्रोसेस चलता है। तो मैंने कहा ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है, आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि परचेज़ करने से पहले आप इंस्पेक्शन करा दें, कि जस्ट टू मेक श्योर कि गाड़ी की अच्छी कंडीशन है, गाड़ी में कोई इशू नहीं है और इसी हालत में डिलीवर होगी। आपने मुझे कहा कि टेक्नीशियन नहीं है और आप इस तरह की सर्विसेज नहीं देते। अब आप कह रहे हैं कि जी आपका टेक्नीशियन चेक करेगा, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो मैं इसको आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस डील, जो कि मेरे लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि मुझे बैंक भी जाना पड़ा और वो जाके सारी प्रोसेस मुझे करने पड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ा सा तेज़ी दिखाने की कोशिश किया है अपनी तरफ से कि गाड़ी सेल हो जाए जैसी भी हालत में है, क्योंकि वो वारंटी और गारंटी तो कोई दे नहीं रहे थे। मैं अपनी इंस्पेक्शन पे अपने मैं अपनी एक्सपर्टीज़ पे ही गाड़ी परचेज़ कर रहा था। तो आई जस्ट बैक्ड ऑफ फ्रॉम द डील जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट कम्युनिकेट वेल विद मी, और उन्होंने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि ये स्टेप उनका रहता है और 2 दिन के बाद गाड़ी मिलेगी। तो ये एक पहला फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हुआ मेरा यहाँ पर सस्कैचुअन में। यहाँ पर नो मैटर जैसे भी आप डील करते हो, जैसे भी परचेज या सेल करते हो, बेसिक थिंग इज़ बेसिक, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जब कोई बाय करने आ रहा है आपने सारे स्टेप एक्सप्लेन करने हैं और सब कुछ बताना है कि किस तरीके से गाड़ी मिलेगी, जो कि मुझे नहीं बताया गया। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आप जब यहाँ आते हैं या डीलरशिप से परचेज़ करते हैं तो मेक श्योर वो सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करें और आपको बताएं कि गाड़ी में गाड़ी परचेज़ करते हुए किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो होपफुली आपके लिए ये यूज़फुल होगा when you're here and when you're buying your vehicle from wherever। आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, आपके साथ इस तरह की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो until next time, take care, अल्लाह हाफ़िज़।